फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं अपना ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th प्रूव दैट फाइंड द वैल्यू लाइक क्वेश्चन के साथ पुनः आपके सामने हूँ। और आज कुछ इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों पर तो हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे, उसको जानेंगे, देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने हल कर लिया तो ऑलमोस्ट और भी इसके जैसे प्रश्नों को हल कर लेंगे तो इस क्षेत्र में कम से कम एक अच्छी पकड़ आपकी हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं। इफ tan theta is equal to 20/21 so that 1 minus sin theta plus cos theta by 1 plus sin theta प्लस cos थीटा इक्वल टू 3/7। देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 20/21 सो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 3/7। ये दे दिया है। अदरवाइज ये पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो पूछने का ढंग अलग अलग होगा, बनाने का आपका हल करने का मेथड एक ही होगा और आंसर एक ही होगा। चलिए हम देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 20/21। tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस और क्या दिया हुआ है 20/21। इट मीन्स आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आप अगर हाइपोटेन्यूस निकालते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर जब लिखेंगे तो 400 प्लस और 400 प्लस 441 दैट इज 841 ये होगा, जिसका अंडर रूट ये 21 हो जाए 29 होगा। मतलब h 29 निकल गया। आपको क्या मिला p इक्वल टू 20, b इक्वल टू 21 और h इक्वल टू 29। नाउ प्रूफ आप देखें आपको क्या क्या मालूम करना है। साइन थीटा देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h मतलब 20/29 और cos थीटा इक्वल टू b/h दैट इज 21/29। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। 1 माइनस साइन थीटा मीन्स 20/29 प्लस cos थीटा 21/29 और नीचे 1 प्लस साइन थीटा फिर वही 20/29 और क्या है प्लस cos थीटा मीन्स 21/29। ये हम LHS को लेकर चलते हैं। राइट में हमको 3/7 प्रूव करना है। ओके तो हम इसको देखते हैं। ये 29 हुआ, ये 29 माइनस 20 प्लस 21 और यहाँ भी 29 हुआ, यहाँ 29 प्लस 20 प्लस 21 ये क्या हो जाएगा 1 मतलब 30/29। इधर में क्या हो जाएगा 1 9 10 3 2 5 2 7 70 बाई 30 दैट इज 30/29 है ना। नो कितना हो गया 30/29 और यहाँ पर 70/29 तो ये क्या हो जाएगा 29 और यहाँ 70 कट गया तो क्या हो गया 30/70 दैट इज 3/7। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। यू सी हाउ इजीली दिस कैन बी सॉल्व्ड। एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको कहता है प्रूव करने के लिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। LHS का वैल्यू आपका 3/7 आ गया और राइट में RHS में 3/7 दिया हुआ तो इधर आप प्रूफ लिखें या LHS इक्वल टू RHS लिखें। वेरी सिंपल। tan थीटा दिया हुआ है दैट इज P और B यू नो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H। तीनों मालूम हो गया तो हमको साइन और कॉस का मालूम करना है। साइन और कॉस को मालूम करके अपने हल कर सकते हैं। इसको अदर दूसरे ढंग से भी हल किया जा सकता था। हमको tan का वैल्यू मालूम है
इसको tan के फॉर्म में हम बदल दें, tan के फॉर्म में बदल दें, और उसके बाद tan का वैल्यू दिया हुआ, उसको वैल्यू पुट किया, हो गया आंसर। दूसरे से तीसरे, यहाँ पे दूसरे तीसरे ये में हुआ, लेकिन आप प्रोसीड्योर के हिसाब से चले तो इट बिकम्स ए क्रिस्टल क्लियर। देखने वाले को लगेगा कि स्टूडेंट को बेसिक की जानकारी है, बेसिक से चल रहा है। आप दूसरे ढंग से भी हल कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं, दूसरे ढंग से भी हल करके दिखा देते हैं आपको। अगर हम tan थीटा में दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, 1 माइनस, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और है ना, और 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये कितना हो गया, ये माइनस कट गया, 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 बाई ये भी कट गया, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1। तो 1 माइनस tan थीटा दिया हुआ है 20/21 प्लस 1, और नीचे हो गया 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू अगेन 20/21 प्लस 1। अब आप देखेंगे 21 माइनस 20 प्लस 21, अगेन 21 प्लस 20 प्लस 21। यहाँ पर फिर वही आ गया, कितना आ गया बोलिए, एक ये 22 हो गया, 22/21, और नीचे कितना हो गया, 1 1 2 4 2 6 बाई 21, तो 22/21 इंटू 21/62, है ना, कट गया, तो कितना हुआ 31 और 11, है ना। और इसमें देखिए इस तरह से हल करने में एक और प्रॉब्लम आ रही है। सो इट इज़ बेटर कि वो पहले वाला जो फार्मूला था दैट वाज वेरी इजियर एंड सिंपलेस्ट, एंड दिस क्या है डॉक्टर, हैं? अच्छा बाबू बाबू तुम बता रहे हैं बीच में, तुम okay, now we are taking second question. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। If tan theta is equal to P by Q, so P sin theta minus Q cos theta by P sin theta plus Q cos theta is equal to P square minus Q square by P square plus Q square the whole square। ठीक है, यहाँ भी हम वैसे ही करते हैं। P sin थीटा माइनस Q cos थीटा को हम क्या करते हैं, cos थीटा से भाग देते हैं। P sin थीटा बाई cos थीटा प्लस P cos थीटा बाई cos थीटा, ये हो जाएगा P tan थीटा
माइनस क्यू बाई पी टेन थीटा प्लस क्यू। अब हम टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे। पी टेन थीटा क्या है? पी बाई क्यू माइनस क्यू, नीचे पी टेन थीटा की वैल्यू पी बाई क्यू प्लस क्यू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस क्यू और अगेन पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू। क्यू हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर ऑल्सो क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कट गया, आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। ये करना है ना, पी का वैल्यू हमने स्क्वायर यहाँ पर है। आप देखें इसको क्या है, पी स्क्वायर बाई क्यू है, यहाँ क्यू हो गया, ठीक है। तो ये कट गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये हल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके बराबर आ गया, इसलिए हम इसको लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सिंपल है, हमने कॉस से भाग दिया इसमें, तो टी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पी टेन थीटा माइनस क्यू, यहाँ पी टेन थीटा प्लस क्यू हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, टेन थीटा का पी बाई क्यू, पी बाई क्यू पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया पी स्क्वायर, क्यू लिखा तो पी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर, नीचे भी क्यू लिखा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू कट गया पी स्क्वायर, है ना, माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दी होल स्क्वायर। ये हल हो गया। इस प्रश्न को आप सिंपल है, साइन से भाग कर दिया, कॉस से भाग किया आपने। अब इसको बहुत ईजीएस्ट जो सिंपलेस्ट मेथड होता है, जो प्राइमिटिव मेथड होता है, आप उससे भी हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। एच इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। cos theta is equal to p बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट हो गया। अब लिखिए p इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट माइनस क्यू और इंटू क्यू बाई पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे आ गया पी अगेन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट और प्लस है क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, नीचे पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट और प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। इसमें क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे पुनः क्या हो जाएगा, वही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए अब क्या किया गया है, अब इसको क्या कीजिएगा, पलट दीजिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट को ऊपर ही चला गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया है ना। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों को स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये होल स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इनटू यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से रूट अंडर रूट खत्म हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे होल स्क्वायर हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। रिपीटेडली देखिए इसको, सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को सावधानी से डील करेंगे तो आंसर आपके हाथ में होगा। तो दोनों तरीक़ा से मैंने हल कर दिया इसको। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है if tan a is equal to 2, if tan a is equal to 2 prove that, क्या प्रूव करना है, sin a into sec a plus tan a minus cos a is equal to 8 minus अंडर रूट 5/2 a से करना है। देखिए सीधा सीधे हम इसको करते हैं। tan a is equal to 2 means 1, that is p by b is equal to 2 by 1, तो h is equal to 2a square plus 1a square अंडर रूट 5 आ गया, h मालूम हो गया। अब देखिए साइन ये क्या हो जाएगा 2/5 और सेक ए क्या हो जाएगा √5/1 और tan ए क्या 2/1 और कॉसेक के इसका उल्टा, बस ये चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें मान के साइन है 2/5 इंटू सेक ए √5/1 प्लस tan ए 2/1 माइनस कॉसेक ए √5/2। हल कीजिए, हल करेंगे तो ये कट जाएगा 2/1 प्लस 2/1 माइनस √5/2 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे करेंगे तो 2 हो गया, 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस √5 हो गया, तो कितना हो गया 8 माइनस √5/2। यही तो आपको सिद्ध करना है। प्रूफ क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ इससे जो एक्सप्रेशन में जो ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो है उसका वैल्यू हमने निकाल दिया। साइन ए सेक ए टैन ए कॉसेक ए, उसका वैल्यू कर रख के इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पर आपका आंसर मिल गया जो आपको चाहिए था प्रूव करने के लिए। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं कि cot A is equal to 4/3, prove that cos square A minus sin square A by cos A is equal to 1 plus tan square A बटा sec। ठीक है, हम
कॉट है, कॉट क्या होता है? कॉट होता है, ये होता है बेस बाई पी, एच इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, दैट इज 5। सब निकल गया। बी इक्वल टू 4, पी इक्वल टू 3 एंड एच इक्वल टू 5। अब आपको निकालना क्या है? कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच, दैट इज 4/5, और साइन ए इक्वल टू होता है p बाई एच 3/5, और क्या? बस ये दोनों निकलना है एल एच में। अब एल एच से चलते हैं। कॉस क्या है? 4/5 स्क्वायर है, और यह साइन क्या है? 3/5 स्क्वायर है, और कॉस 4/5 है। तो 16, 25, 9, 25 बटा 4, 5। तो 25 और 16 माइनस 9, और इसको हम ऐसे कर देते हैं तो कितना हो गया? और इसको 5 काट देते हैं तो 7 हो गया, 7/20। ये हो गया आपका LHS का। हम RHS को देखते हैं। RHS है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा सेक ए, ठीक है। यहाँ tan का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan क्या होता है? P/B। लिखते हैं 1 प्लस tan का क्या है? 4/3 स्क्वायर बटा सेक क्या है? सेक निकालिए। सेक इक्वल टू H/B। H क्या है? 5/4, लिखिए 5/4 हो गया। तो 1 प्लस 16/9 इक्वल टू 9 प्लस 16/5/4, 25/9 इंटू 4/5। ठीक है ना? इसको देख लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan क्या है? गलत हो गया, 3 है ना, और 3/4 ये गलत हो गया। 3/4 हो गया, tan उल्टा हो गया। 3/4 और से ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 25/16, 4 ठीक है। यहाँ हुआ 4 और 5, तो कितना हो गया? 4, ठीक है ना। देखते हैं। tan है 3/4 से 5/4, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 9/16, 16 प्लस 9 25 हुआ, और 5/4 हुआ। तो 25/16 इंटू 4/5, 25 4 से 16, 5/4 है ना। अब इसको चेक करते हैं बॉस, देख लो। कॉस क्या है? 4/5 स्क्वायर, साइन 3/5 स्क्वायर, 4/5, ठीक है। 25, 16, 25, 9, 25, 4, 25, तो 16 में से 9, 25 सही है, 5, 4 ठीक है। और ये 20 है, ठीक है। ये 1 प्लस tan स्क्वायर बाई सेक ए, एक ही है ना, ठीक है। तो सॉरी, देखो यहाँ क्या है? 1 माइनस है यार, गलत है। तो मुश्किल है।
मुश्किल है। तो यहाँ कितना हो गया 7/16 5/4 हो गया आंसर। 7/16 इंटू 4/5 तो क्या हुआ 4 7/20। तो क्या लिखेंगे आप LHS इक्वल टू RHS। देखिए 7/20 और 7/20। देखिए इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू को बहुत प्रिसाइजली नोट करना, क्योंकि कभी कभी वैल्यू गलती लिखे जाते हैं और गलती से गलती लिखे जाने में आपका आंसर नहीं मिल जाता, परेशान होते हैं आप। प्रोसेस आपका सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, तो आप रीचेक कर लें, नो प्रॉब्लम, आप रीचेक करें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। वही यहाँ हुआ था, बिल्कुल ओके थैंक यू। एक लास्ट और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो को क्लोज करेंगे। sin थीटा इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको निकालना है। नीचे क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है।